बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और पहले एग्जांपल को हमने जब रन किया था, ये मुझे लेज़र लेने दें। अच्छा, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल को हमने रन किया और उसने बैक प्रोपेगेशन की, तो अपने वेट्स को अपडेट करके नए वेट्स जो थे ये बना लिए। ये W1 के लिए, ये W2 और 22 के लिए ये चीज़ें इसने अपडेट कर ली हैं। अब हमने अगला एग्जांपल फीड करना है ये 3 के साथ। हमने 3 को फीड करना है और ट्रू वैल्यू 12 पे हमने ट्रेन करना है। तो हम X1 X2 को यहाँ पर रख लेंगे और इस तरह डब्ल्यूज जो थे और बाईस जो थे उनको हमने लोड कर लिया। एक बार फिर हमने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया W1 X1 प्लस W2 X2 एंड प्लस 22 के साथ। तो इसने जो हमें आउटपुट दिया वो 7.188 था। अब हमने यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में भी हमारे पास क्या है, एरर है। तो सेकंड एग्जाम्पल के एरर को मैंने ये नहीं करना है कि सेकंड एग्जाम्पल पे ही मिनिमाइज करके करके इसको एक्यूरेट करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं वर्ड्स को अपडेट करूँगा तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वहाँ पर भी रिजल्ट मुतासर होगा और आने वाले एग्जाम्पल्स में भी इसका जो उसके जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। सो इसीलिए हमने इसको सिर्फ एक बार इसकी इस एरर को कंसिडर करके वर्ड्स को अपडेट करके प्रोसीड करना है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। और यूँ हम इसकी जो एरर फंक्शन था हाफ वाई डैश माइनस वाई होल स्क्वेयर, और ये जो इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो आप उस वीडियो में जाके ये देख सकते हैं कि किस तरह आप इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है और कैसे इस एरर को हम बैक प्रोपेगेट करेंगे और नेटवर्क। तो उसके बाद हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर का जो सॉरी वाई डैश का था विद रिस्पेक्ट टू W1 W2 और इस तरह 22 के साथ हमने ले लिया। और अकॉर्डिंगली हमने इनकी जो एरर में कंट्रीब्यूशन थी वो भी फाइंड कर ली। तो पार्शियल ई अपान पार्शियल W1 भी हमने फाइंड कर लिया कि जी W1 की वजह से यहाँ पर जो एरर में कंट्रीब्यूशन है वो इतना है। सिमिलरली पार्शियल ई अपान पार्शियल W2 का इतना है और पार्शियल ई अपान बी जो है वो इतना है। अब हमें इनका पता चल गया है तो हमने W1 W2 और 22 को अकॉर्डिंगली अपडेट कर देना है। और अपडेशन रूल हमारे पास ये है कि W1 से हम माइनस कर देंगे लर्निंग रेट टाइम, इसका जो डेरिवेटिव है। तो वो हमारे पास ये आ गया, W1 ये बन गया, W2 ये बन गया और इस तरह 22 जो था ये बन गया। तो हमारे पास नए वेट्स और बायसेस आ गए हैं। अब हमने इनको लोड करना होगा न्यूरॉन में, लेकिन हमने इस एग्जाम्पल को परफेक्शन तक नहीं पहुंचाना। हम इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेंगे और ये एग्जाम्पल लेके इन वेट्स के साथ। तो ये वाले वेट्स वहाँ पर अगर एरर आएगी तो उसको फिर हम अपडेट करेंगे, फिर अगले में यूँ हम पूरे डेटा जो ट्रेनिंग डेटा है उस सारे डेटा के का एवरेज एरर फाइंड कर लेंगे कि पूरे डेटा में इतना एरर है। फिर हम दूसरा एपोक शुरू करना है। अगले एपोक में फिर से हम यहाँ से नंबर 1 से शुरू ला के फिर यहाँ से तो फिर अगर एरर है तो फिर से जाएंगे। तो एपोक्स हम पूरे डेटा पर एक एक लगाएंगे फिलहाल। अच्छा, अब हम इसके इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पाइथन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे पास वही था कि हम एक एग्जांपल से रन कर रहे थे 2 3 से। अब हम चूंकि मल्टीपल एग्जांपल से रन कर रहे हैं तो हर बार जब मैं नया एग्जांपल लूँगा यहाँ पर मैं नया एग्जांपल लेता हूँ। न्यूरॉन डॉट इनपुट इज इक्वल टू, मैं डेटा में से आयत नंबर जो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 to 4 है। तो डेटा में जो आयत नंबर एग्जाम्पल है उसको उठाऊंगा, इनपुट में रखूंगा, फिर फॉरवर्ड प्रोपेगेट करूंगा, उसका प्रेडिक्शन पाऊंगा, उसके बाद बैकवर्ड प्रोपेगेशन करूंगा और फाइनली मैं ये प्रेडिक्टेड वैल्यू जो इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रन करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई 5.6 7.18 और इस तरह से ये 5.6 इज अगेंस्ट 9, अगला फिर 12 के अगेंस्ट था, ये सारी चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है, चूंकि हमने एक जो एपॉक था वो कंप्लीट किया, हमने एक एपॉक कंप्लीट किया, तो अब हमने क्या करना है, मल्टीपल एपॉक्स कंप्लीट करना है। लेकिन मैंने इसकी एरर यहाँ पर फाइंड कर दी नहीं कि टोटल एरर एक एपॉक में कितना आया था। तो जो हर एग्जांपल की एरर फाइंड करेगा तो हर एग्जांपल की एरर को एरर के साथ ऐड कर देगा। तो वो प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू हमारे पास प्रेडिक्ट चूंकि हमने यहाँ पर वाई एच में रखी हुई है, यहाँ पर आप देखें वाई हेड में रखी हुई है, तो वाई हेड माइनस जो ट्रू वैल्यू होगी वो यहाँ पर ट्री वैल्यू एट ith एंड x, ठीक है। और इसका हमने क्या कर देना है, स्क्वायर ले लेना है। तो ये स्क्वायर हमने ले लिया और एरर हमारे पास समेशन एरर आ गई। हमने फिर बाद में जाके यहाँ पर जो एक एपोक ख़त्म होगा उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कर देनी है कि यही एक एपोक में जब हमने सारे एग्जांपल रन किए तो टोटल एवरेज एरर जो थी इस पूरे ट्रेनिंग डेटा में वो कितनी थी। अब इसको मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि जो एवरेज एरर थी वो 14.83 थी, जो कंसिडरेबली लार्ज एरर है। अब इस एरर को मैंने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब चूंकि मैं बैक प्रोपेगेशन तो सीख चुका हूँ और ये एक एपोक हुआ है तो मैं नंबर ऑफ एपोक्स को ज़्यादा कर देता हूँ कि एपोक्स की तादाद अगर मैं ज़्यादा करता हूँ यहाँ पर जाके और मैं लूप चला लेता हूँ कि फॉर एपोक्स इन रेंज, मैं फॉर एग्जांपल 10 एपोक्स चलाता हूँ कि 10 एपोक्स में क्या ये एरर कम हो जाती है या नहीं।
और फिर इस सारे को इसकी बॉडी बना देता हूँ। तो ये यहाँ से सिलेक्ट करके एक टैब प्रेस करके ये आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये उसकी बॉडी बन गई। अब मैं 10 एपॉक्स तक इनको रन करता हूँ कि देखता हूँ कि क्या एरर में कुछ कमी आती है कि नहीं। हर बार एक एपॉक में एरर प्रिंट कर देता है। तो आप देख सकते हैं वो एरर तो कंसिडरेबल लार्ज हो चुकी है, 30.7 तक चली गई है 14 से। ये क्या हुआ है, हाँ दरअसल मैंने हर एपॉक के स्टार्ट में एरर को ज़ीरो कर देना है। यहाँ पर एक एपॉक, तो अगले एपॉक के लिए फिर एरर जीरो होगा, क्योंकि इस तरह तो सारे एपॉक्स की एरर ऐड अप हो रही है ना। तो हर एपॉक में एरर जीरो करके उस एरर की सिर्फ उस एपॉक की एरर हमें देखनी है। तो आप देखें कि 10 एपॉक्स तक हमने इसको जब चलाया तो एरर हमारे पास बहुत कम हो गई है। और यहाँ पर जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो भी तकरीबन करीब करीब आ गई हैं। देखें 8 हो गया है, 11 हो गया है, 8.9 हो गया है, 11 हो गया है और 9.7 हो गया है। तो जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो भी तकरीबन करीब करीब हो गई हैं, लेकिन एपॉक्स हमने बहुत कम लगाए हैं इसलिए सही ट्रेनिंग नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस प्रिंट को मैं खैर मिटा देता हूँ। और एपॉक्स जो हैं, नंबर ऑफ़ एपॉक्स को मैं बढ़ा के से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको आप देखें कि एरर किस तरह ड्रॉप हो रही है, ऊपर से ज़्यादा थी फिर नीचे कम हो गई है। लेकिन मैं एपॉक्स को बढ़ा के अच्छी तरह देख लेता हूँ, 100 कर देता हूँ और 100 एपॉक्स में देखता हूँ कि एरर कितनी कम हो रही है। आप देख सकते हैं कि 0.027 पर चली गई, बहुत कम एरर है ऑन एवरेज। एनीवेज फिर भी ज़्यादा है तो हमने इसको और कम करें, 1000 लगा देता हूँ, 1000 इटरेशन में चलाता हूँ और आप देख रहे हैं कि 10⁻⁻4 पे चली गई है। ठीक है, तो 9/10⁻⁻4 पर एरर चल गई है, जो भी स्मॉल है लेकिन फिर भी उसमें एरर है। एनीवेज हम अगर यहाँ पर 2000 लगा लेते हैं, 2000 आइट्रेशन अगर हम लगाते हैं, एपॉक्स लगाते हैं, तो हमारे पास जो एरर है वो 10⁻⁻5 पे चली गई है। एंड नाउ इट इज़ समवट एक्सेप्टेबल, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन समवट एक्सेप्टेबल एरर। एनीवेज ये हमारे पास था कि किस तरह हमने एक न्यूरॉन में मल्टीपल एग्जांपल को रन करना है। इसी तरह हम ये जो करंट था इसमें हमने पूरे जो पूरा एग्जांपल था वो हमने चलाया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें एक प्रेडिक्शन लगाते हैं कि नेटवर्क में फॉरवर्ड प्रोपेगेट कर लो और उसको एक एग्जांपल दे देते हैं कि जी हमारे लिए ये ऐसा करो कि इसको प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करते हैं लेकिन इसमें हमने डेफिनेटली इनपुट सेट करना है। तो इनपुट के लिए मैं एन डॉट इनपुट को कोई एग्जांपल दे देता हूँ, इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई ऐसा करो 2 और 3 को लेके देखो, जो पहला वाला एग्जांपल है। ठीक है, ट्रेनिंग एग्जांपल है, उसका आउटपुट हमें दिखाओ। तो आप देख सकते हैं आखिर में 8.99 है, जो बहुत करीब है 9 के। एट मीन्स के एरर का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है। बहरहाल इस एरर को हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि साफ नज़र आए। और एक बार और हम इसको रन करके देख लेते हैं 2 3, या ये पहला वाला एग्जांपल था तो हम 3 3 सेकंड वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ये जो सेकंड एग्जांपल है जिसका हमें 12 चाहिए था, तो आप देख सकते हैं 11.99 है, जो कंसिडरेबली करीब हो गई है टारगेट वैल्यू के। अच्छा तो इसी तरह से हमने ये सीख लिया है कि किस तरह हमने बैक प्रोपेगेशन करना है ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। ठीक है, एनीवेज हम एक और एग्जांपल को भी देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल को, कि उसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। तो उसका भी 8.5 चाहिए था और 8.501 है, तो मतलब थोड़ा डिफरेंस है। बाकी का अगर एग्जांपल हम ट्राई करते हैं तो यही आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 1.2 सॉरी ये 4.1 लगा लेता हूँ। तो 4.1 का हमें 13 चाहिए था, जो 12.99 आ गया है, जो भी एक्सेप्टेबल ही है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। फाइनल जो एग्जांपल है हमारे पास 2 का था, तो वो 2 के लिए हमें 8 चाहिए और इसने 8.005 दे दिया है। तो ऑलमोस्ट वैल्यूज जो हैं वो करीब करीब आ गए हैं। सही है, अब हमने नेक्स्ट में आगे कैसे देखना है। ये तो हमारे पास था कि किस तरह हमने एपॉक्स वो ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग एग्जांपल हमारे पास बहुत लिमिटेड है, याद रखना बहुत कम एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एग्जांपल पर मैंने अपने न्यूरॉन को ट्रेन किया है। और फिर भी जो मेरे पास एरर्स के मार्जिन थे वो एक्सेप्टेबल मार्जिन दिए हैं। लेकिन अगर इन्हीं को मैं, अगर ये मेरे पास नीचे वाले एग्जांपल ये टेस्ट एग्जांपल्स हैं, इन पर मैं अगर चेक करता हूँ तो 2 और 4 का जो आउटकम है हमें 10 चाहिए होता है, लेकिन हमें अभी ट्रेन न्यूरॉन जो है, जो मैंने 2000 बॉक्स पर ट्रेन किया हुआ है, तो वो हमें 9.99 देता है। फिर भी यहाँ पर वैल्यू एक्सेप्टेबल है। आप देख सकते हैं 1 1 अगर हम देते हैं तो हमें 4 चाहिए, जबकि हमें देता है 4.01। तो इस तरह 01 अगर हम दें तो ट्रू वैल्यू 1 है, लेकिन ये हमें 1.02 देता है। इस तरह 4 पॉइंट अगर हम देते हैं तो ट्रू वैल्यू 17 है, लेकिन यहाँ हमें 16.9 देता है। तो इसी तरह हमारे पास
ट्रेनिंग एरर कुछ आ जाती है कि ट्रेनिंग में कितनी एरर इसने की है, या ट्रेनिंग में जो हमने इस जो जो ट्रेनिंग के दौरान एरर मिनिमाइज की हुई है, फाइनल एरर कितनी रही है। और इस तरह टेस्ट में भी हम अलहदा कर लेते हैं। तो हम अपने मॉडल की दो एरर्स डिफाइन करते हैं, एक ट्रेनिंग एरर होती है और एक टेस्ट एरर होती है। फॉर द टाइमिंग आप ये सीखें कि ट्रेनिंग डेटा के दौरान ट्रेन करते वक्त इसको आखिर में कितनी एरर बच गई है जो ये मिनिमाइज नहीं कर पाया। और टेस्ट डेटा ये है कि इसने को हमने अनफोर्सिन डेटा दिया है, ये नीचे वाला डेटा अनफोर्सिन है, पहले हमने इस पर ट्रेन नहीं किया, और इसमें मैं 4-5 इसको अगर देता हूँ तो ये मुझे 16.97 रिजल्ट देता है बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा जाके यहाँ पर पाइथन में ऐसा करता हूँ कि ये टेस्ट डेटा देता हूँ। तो टेस्ट डेटा मैंने थोड़ा इन्हेंस कर दिया, आप देखें टेस्ट डेटा भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। हाँ, ऊपर वाला जो था ये वाला पार्ट जो था ये तो हमने ट्रेनिंग का किया था, जो लास्ट टाइम किया था। और यहाँ पर टेस्ट की जो ट्रू वैल्यूज़ हैं और ये टेस्ट का डेटा है। अब मैं इसको चलो हटा देता हूँ एरर को, और ये फॉर आई इन रेंज 6, क्योंकि 6 मेरे पास इंस्टेंसेस है यहाँ पर इस ट्रेनिंग डेटा में। तो उस डेटा को मैंने यहाँ पर उठाया और हर बार मैंने इनपुट को चेंज किया, टेस्ट वाला लिया और उसका प्रेडिक्शन मैंने फाइंड किया कि क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। और मैं इसको थोड़ा फ़िलहाल हर बार इसकी जो प्रोडक्शन है वो प्रिंट कर देता हूँ। तो आप देखें वही जो वैल्यू मैंने वहाँ पर लिखी थी टेबल में वो आ जाएंगी। ये 2000 इंस्टांसेस पर ऊपर वाला पार्ट ट्रेन हो गया है। ठीक है, और नीचे वाले ये वाला जो है ये टेस्ट पार्ट है जहाँ पर टेस्ट वैल्यू हमें देगा। तो आप देखें काफ़ी करीब हमें वैल्यू दे रही हैं, क्योंकि हमें ये देखें 10 जो हमें 11 चाहिए थी लेकिन 10.98 दी है। इस तरह 12.98 और 9 इस तरह 16 और ये सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि ये करीब करीब वैल्यू ही हमें दी हैं, मतलब इतना ज़्यादा एरर नहीं है सिस्टम में ट्रेनिंग के टेस्टिंग के दौरान। ठीक है, ट्रेनिंग वाला ऊपर वाला सीन था और टेस्टिंग वाला नीचे। लेकिन बहरहाल अगर मैंने यहाँ पर फाइंड करनी है कि टेस्ट के दौरान इसने एरर कितनी की है, तो मैं ऊपर एरर इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, और नीचे हर इंस्टेंस को जब ये रन करता है तो उसमें एरर फाइंड कर ले, तो उसको मैं एरर प्लस इज इक्वल टू प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस टेस्ट की ट्रू वैल्यू। प्रेडिक्टेड को यहाँ पर मैंने प्रेड लिखा हुआ है, माइनस टेस्ट की जो 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 ये वाला ऊपर वाला ये टेस्ट की जो ट्रू वैल्यू है एट ith इंडेक्स, और इसका स्क्वायर ले लूँगा तो डबल स्टैरिक के साथ 2 मतलब स्क्वायर हो गया, और एरर मेरे पास आ गया। फाइनली मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि टेस्ट की जो एरर है प्रिंट कर दें, टेस्ट एरर इज इक्वल टू टेस्ट की जो एरर है वो कितनी है, वो एरर हो जाएगी एरर डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि मेरे पास टोटल यहाँ पास इंस्टांस 6 हैं। तो एवरेज के लिए मैं 6 पर डिवाइड करूँगा, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग के दौरान जो एरर होगी उसको मैं प्रिंट कर लूँगा ट्रेनिंग एरर। ठीक है, और ट्रेनिंग एरर को मैं इज इक्वल टू कह दूँगा एरर डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने 5 एग्जाम्पल पर ट्रेन किया था और फिर 6 पर टेस्ट कर रहा हूँ, जो अच्छा तरीका नहीं है। बाद में हम इन चीज़ों को समझेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग इसके साथ जाएँ। रन करता हूँ, आप देखें कि ट्रेनिंग की जो एरर है वो 2.-5 है, उसका 10 पावर-5 ऑर्डर की है, जबकि टेस्ट की जो एरर है वो 10 पावर-4 ऑर्डर की है। टेस्ट की एरर थोड़ी ज़्यादा है और 10 की एरर कम होती है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे पास असल में ट्रेनिंग के लिए डेटा जो था वो बहुत कम हमने दिया हुआ है, बहुत कम डेटा है। तो इतने कम डेटा के साथ अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो जाहिर से हमारा मॉडल बहुत तकलीफ के साथ इसको लर्न करेगा, क्योंकि 2000 अप्रॉक्स को लगे हैं इस चीज़ को लर्न करने में, फिर भी उसमें गलती है। एनीवेज मैं ये ट्रेनिंग डेटा थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, इसको मैं ऊपर जो हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग का डेटा है उसके साथ डाल देता हूँ। तो डेटा और यहाँ पर मैं इसको भी साथ में डाल देता हूँ ताकि ट्रेनिंग डेटा मेरा ज़्यादा हो जाए। जब ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा हो जाएगा तो जो हमारी एरर है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए मैं इसकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू यहाँ से ये भी कॉपी करके वो इन पर भी ऊपर डाल देता हूँ ताकि ट्रेनिंग अच्छी तरह से हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ट्रेन करता हूँ। ठीक है, डेटा बढ़ गया है और नीचे खैर है हमने ये ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा को वही डेटा रखा है, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। चलो हम इसको रन करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कम एरर, लेकिन एरर तो वही है। अच्छा ये क्या हो गया, हाँ अच्छा हमने यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान 5 एग्जाम्पल तक चलाया था, लेकिन अभी हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट में 11 एग्जाम्पल्स हैं तो 11 तक चलाऊंगा। और इस तरह अब एरर की जो मार्जिन है वो 10⁻⁻31, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एरर है। अब ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है बल्कि ये नेग्लिजिबल एरर है, इसको हम एरर नहीं कह सकते। 10⁻31 बिल्कुल एरर नहीं है, हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम बेहतरीन तरीके से ट्रेन हो गया है। एक मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट में 5 से 11 एग्जाम्पल किए और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। अब मैं फाइनली अपने वेट्स को देखना चाहता हूँ कि चलो मैंने इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग किया है लेकिन मेरे वेट्स क्या हैं और बायस क्या हैं। तो वेट एट 0 मुझे प्रिंट करके देना चाहिए, और नेटवर्क न्यूरॉन का जो 1 नंबर वेट है 01, और न्यूरॉन का जो बायस है वो मुझे प्रिंट करके दे दो।
ठीक है, क्योंकि इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग हुई है तो मुझे उन डब्ल्यूज को सेव करना होगा, बाद में फिर इन्हीं को लोड करना होगा। 3 1 अच्छा। और ये आप देखिए ना, 22 है 10 रेज टू द पावर -16 एंड दैट इज नेग्लेजिबली जीरो, जिसको हम नेग्लेजिबली स्मॉल, तो इसको हम जीरो ले सकते हैं। 22 इज ऑलमोस्ट जीरो, जबकि W1 की वैल्यू 3 है, W2 की वैल्यू जो है वो 1 है। तो W1 और W2, W1 की 3, W2 की 1 और 22 जो है वो जीरो है। और अगर हम इसको इस इनपुट के साथ किसी एक दूसरा एग्जाम्पल है, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं x1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 10, ये दो दे देता हूँ और न्यूरॉन कहता हूँ कि मुझे प्रेडिक्ट करके दो। अब दोनों वैल्यूज मैंने 10 10 रखी हुई हैं और मैं प्रेडिक्ट करके चाहता हूँ कि क्या वैल्यू है, और मुझे न्यूरॉन ने 40 वैल्यू दे दी है। ये जो हमने प्रीवियस ट्रेनिंग की थी उसमें से हमने 40 वैल्यू हमें 40 वैल्यू आउटपुट करके दे दी है। अब यहाँ पर आप चाहे ना तो यहाँ पर देखें कि ये वाला हमारा पार्ट था, हमने इस सारे को ट्रेनिंग में रखा, ठीक है, इस सारे वाले पार्ट को हमने ट्रेनिंग में रखा। ट्रेनिंग करने के बाद हमने जब इसको एक अपनी मर्जी से एग्जांपल दिया 10 और 10, तो इसने 40 आउट हमने करके दे दिया। और एक और चीज़ यहाँ पर इक्वेशन में हमारे पास बुनियादी तौर पर न्यूट्रॉन का काम क्या था, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बी, लेकिन इसने बी को 0 कर दिया है, W1 को 3 कर दिया है और W2 को 1 कर दिया है। और इसने हमें अपनी तरफ से जो इक्वेशन बना के दी है वो है कि भाई ये जो आपका डेटा है ये फॉलो करता है 3x1 प्लस x2 का मॉडल। अब देखते हैं, आप कोई भी एग्जांपल उठा के ले लें और 3x1 प्लस x2 से चलाएं तो आपको वही वैल्यू मिलेगी। इवन कि आप अपने लास्ट एग्जांपल जो है ये वाला, ये उठा के आप देखें 10 और 10, तो 10 3 30, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, एग्जैक्टली इसने वही वैल्यू हमें दी है। और हमारा जो मॉडल था वो परफेक्टली ट्रेन हो गया है। अब इस किस्म का कोई भी डेटा अगर आप दोगे, क्योंकि उसने W1 और W2 की जो वैल्यूज उसने प्रेडिक्ट की हुई हैं, जो लर्न की हुई हैं, अब उसको किसी भी एग्जाम्पल से मसला नहीं होगा। और ये जो पूरा डेटा है ये आपको नजर आता होगा कि 3x1 प्लस x2 का मॉडल फॉलो कर रहा है। जैसे 3 2 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3 3 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 3 2 6 प्लस 2.5 8.5। तो ये इसने मॉडल ऑटोमेटिकली लर्न किया हुआ है, ठीक है। W1 की वैल्यू 3 से निकाली है, W2 की वैल्यू 1 निकाली है और 22 की वैल्यू 0 निकाली है। और ये जो इसने मॉडल प्रिपेयर किया है इसका ये क्लेम है कि भाई आपका जो सारा डेटा है इस मॉडल को फॉलो करता है। तो दिस वाज के हमारा न्यूरॉन अब ट्रेन हो गया है, अब किसी किस्म का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे जाएंगे।